दोस्तों अब शाम के 10 बज चुके हैं और बारात हमारी पहुंच चुकी है, जो आई है कहाँ से? नरेला दिल्ली से तो पहुंच चुकी है और दुल्हन हमारी तैयार हो रही है और हम उतनी देर तक बारात को देख रहे हैं। यहाँ पर सब लोग, ये हमारे ससुर जी सामने आ रहे हैं। वेट करेंगे। स्माइल करते हुए वेट करिए, वेट ऐसे रखना है। वेट झटके में फेंकना, वहीं से झटके में फेंकना जी, झटके में। हमारी शादी में तो लास्ट में आहुति दे रही थी, पता नहीं कहाँ कोई बैठी थी। देवी अहम च या देवस्य अहम च या देवस्य अकेले करवन। यस 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 यस। प्रजापति
आप आगे लड़की का पाँव रखना एक बार शीला के ऊपर रखो आप छोड़ दो शीला को आप तो वो आप उठाओ लड़की को आप उठाओ और ओम हर्षरोणाभ्यां देवस्याताति इति मंत्रस्य पकड़ो वैसे याद ओम इदं राजायान देवस्य त्वां स्वामी च या देवस्य इदं मम स्वाहा आपने एक बार फिर उठाओ लड़की का पाँव शीला पर ओम हरि ओम अश्वरोहाभ्यां तिष्ठेन च प्राप्तिं च इति मंत्रस्य हाथ लगा के रखो लड़की के पाँव में आपने क्या बोला है इसको क्या बोल रही है आप हे मधु शिला की तरह जा ओम हरिओम भागस्य प्रजापति भागो राजा होमे विनियोगा ओम भागाय स्वाहा ओम भागाय स्वाहा हिला क्यों रहे ऐसे ऐसे चम्मच में लेना घी है उसमें डालो ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इति मनसा पाणी ग्रहणे मंत्रा नित्येन च तिष्ठेन या निष्ठेन च याना सत्पद पाणी ग्रहण के मंत्र पत्नी भाव के बोधक होते हैं और पूर्ण पत्नी भाव को प्राप्त होना सत्पदी का अंतर होता है। ठीक है जी और समझाओ हिंदी में पहली शर्त है वर की कन्या स्त्रियाणि स्थिति च कथेन च त्वां दक्षिण स्थिता मया वाता तेरे हैं। हे प्रिय स्त्री है तो पति के वाम अंग की ओर बैठती है। वाम अंग सजते बाईं साइड है ना आप मेरे परंतु दक्षिण की ओर स्थित हो। मैंने आपको विवाह लिया है और आपके पिता तथा संबंधियों ने आपको मुझे दे दिया। उठो मेरे वाम अंग की ओर बैठो, पत्नी बनो। आपके मन में यदि कोई बात है तो मुझे कहो। ठीक है जी समझे। तो कन्या क्या बोलती है आपको ना बोला विवाह दान तथा लाजा होम से जो भी तक हुआ ना ड्रामा इससे नहीं होता बोला। लड़की कह रही है आपको ठीक है। विवाह तो तब जाना जाएगा जब मेरे 7 वचन होंगे। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर बैठूंगी। तो पहले पद में करने क्या बोलती है विनियोग दो और चलती हूँ अन्न के लिए। ठीक है क्या बोलती है कन्या धन दान जितना धन दाने और मधुर पदार्थ और विविध भोजन आदि की वस्तुएं जो कुछ लाए वो मुझे समर्पण करना। ठीक है जी।
और मेरे मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से मिले वो भी घर को लाना। घर के बाहर बिना कारण शयन नहीं करना। ठीक है जी, बिना कारण बाहर नहीं सोना, कहीं नहीं सोना नहीं है, सोना नहीं बिना कारण। बेटे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये बेटी है इसकी आज्ञा के बगैर एक भी रात आप बाहर नहीं सोओगे, घर के अंदर आओ। कहीं जाओगे तो पता जाना है नहीं जाना। और ना ही भोजन करना। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर प्रथम पद चलती हूँ। मिटा दो एक लाइन। दूसरे पद में करने ने क्या बोला? गृहाणि सर्वहामयानि सर्वदा दासिना बंधुना वाजनम च मद। तो यह स्वर्ण है कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है, नहीं समझे? कन्या बोली आपको मैं घर के सब काम करूंगी, जो भी झाड़ू पोछा जो भी है, सब काम। दासी की भांति रहूंगी, दासी समझते ना। मीठा वचन बोलूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ नंद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है, ये स्वामी आपको स्मरण है कि आपको मेरा पालन करना होगा। कन्या बोलिए आप लोग करेंगे ना पालन, तो मिटाओ। तीसरे पद में करने कहती है पालिता चौ। तीसरे पद में कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ पाला है। ठीक है जी, उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु या संबंधी जो है उनके सामने संकल्प करके मुझे आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, जाति भी बदल गई, गोत्र भी बदल गया। ठीक है जी, मेरे संबंधी सब सुख में रहे, मेरे में कोई बल नहीं है। स्वामी के होते हुए मैं बल वाली हूँ। आपको यह स्मरण है कि आपको मेरा पालन करना होगा। ठीक है, तो मिटाओ फिर। चौथे पद में कन्या ने, चौथे पद में मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी। जो भी सुख में होगे दुख में भी होगा, सब आपके साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, मीठा वचन बोलूंगी। ठीक है, आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, सुख के लिए आपके। ठीक है जी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। ठीक है, समझ गए ना? आज्ञा मान ली होगी बेटे। हाँ चलो। 5-6 पद। आपको युवा तथा वृद्ध अवस्था में कुटुंब का पालन करना होगा। जवानी में बुढ़ापे तक जब तक रहेंगे तो कुटुंब समझते हैं, परिवार का पालन करना होगा। ठीक है जी, और मैं आपसे जो उचित मांग करूं वो मुझे देना। मेरे बार बार मांगने से क्रोध नहीं करना। अगर कन्या बार बार मांगेगी ना तो पैसा बोल मैंने जाना बाजार, क्रोध नहीं करना उसके लिए। जितने मांगे उतने डबल देना। ठीक है, तो क्रोध नहीं करना। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं वाम अंग की ओर 5वां पद चलती हूँ। ठीक है, मिटाओ फिर। 6ठे पद में सर्व बंधुना स्वामिना भवतागता च जलपात कंकणम च याना पूर्वकदापि च याना। किम ये संपूर्ण संबंधी जो यहाँ बैठे हैं आपके दास बन गए सब। ठीक है जी, उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र कंकणम, ये बांधे हुए ना आपको लगन गांठ, जिसको बोलते कंकण बंधन बांध कर मुझे आपको दे दिया है। ठीक है जी, कभी यह न कहना कि आपके संबंधी ने मुझे क्या दिया। ठीक है, एक साथ रहने से प्राय झगड़ा भी हो जाता है। ये अभी आपका सेवक है, सेवक का अपराध यथा संभव क्षमा होता है। करेंगे ना क्षमा? ठीक है जी, मिटाओ फिर। ऊपर अब 7वां पद है थोड़ा। हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़कर वाम अंग की ओर बैठूंगी, बाईं साइड को बैठूंगी। ठीक है जी, और आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, परंतु पाप का नहीं। जो पाप करेंगे ना आप उसका नहीं, पुण्य करेंगे उसका आधा भाग करने ग्रहण करेंगे। ठीक है, परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भागीदारी आप होंगे।
साफ करेंगे वो उसका भाग गया। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर 7वां पद चलती हूँ। इसलिए पाप नहीं करना। ठीक है जी, तो मिटाओ फिर, छोड़ दे अब वर की प्रतिज्ञा है आपको। आदो धर्मधारा कृत्य तथा प्रिया भाषण, क्रोध आलस्य रहित होकर मेरे वचनों को मानो। तो रोती हो मेरे माता पिता तथा भागिनी बोलते बहन को का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। ठीक है जी, इन सभी गुणों को तुम मानेगी, अवश्य मैं आपका पालन करूंगा। ठीक है, बगीचों में शराबियों के स्थान न जाना, बिना कारण दूसरे के घर शयन न करना, और ना ही पर पुरुष से क्रीड़ा, व्यर्थ में हंसना गाना छोड़ देना। गृह के भीतर सुख दुख मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी, अवश्य मैं तुम्हारा पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो अवश्य मैं सभी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृह आश्रम का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम अंग की ओर बैठो। ठीक है जी, उठो फिर दोनों खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ो, सीधा हाथ पकड़ो लड़की का, थोड़े एक चेहरे करो जरा पीछे को, आपने ऐसे आना, आपने शाबाश, वेरी गुड। अब आप जगह घूम जाओ अपना, एक बार घूम जाओ। नहीं कि ले प्रूफ के गल होटल दे साइन कर दे। ओम मम व्रते तेन हृदय धामे मम चिता चितम चे अस्तु मम वाका आचम च याद प्रजापति त्वाम च निक्तम च महम। नियम में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ। ठीक है जी, मेरी चित्त के अनुसार तुम्हारी चित्त हो, मेरे वचन एक मन प्रसन्न होकर मानो, प्रजापति देवता तुम्हारा और मेरा साथ बनाए रखे। ये मतलब है। ठीक है, छोड़ दो, निकालो जी सुमंगली, निकालो संदूर निकालो। ओम द्वारपालम दक्षिणम भवा शोभम पाद्यम भवा। ओम शांति शांति ओम शांति। तो गाइस अब सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग रात भर बिल्कुल भी नहीं सोए, हमने पलके भी नहीं झपकाई है। तो अब टाइम है, हमारे जो दूल्हा है अब वो डांस करेंगे, वो राउंड करके जो भी लगाना है, और उसके बाद हमारे दुल्हन की विदाई हो जाएगी। और हम सब लोगों को नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बट फिर भी हम नहीं सो रहे हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। बस आप देखते हैं।